कभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कुछ ऐसा हरगिज कदम नहीं उठाएगा जिससे पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान के जो सिपाहसालार हैं उनकी इज्जत में कमी हो। और मैं यहाँ ये भी बता दूं कि पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के सिपाहसालार कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या पाकिस्तान के सिविल सेटअप की इज्जत में कमी हो। नए DGISI की तकर्री के लिए जो कानूनी तरीका है वो इख्तियार किया जाएगा। उसके ऊपर भी दोनों का इत्तफाक राय है। उसमें जो अथॉरिटी है वो वज़ीर आज़म की है। DGISI की तकर्री वज़ीर आज़म की अथॉरिटी, तमाम आइनी और कानूनी तकाज़े पूरे किए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने हुकूमत और पाक फौज में इख्तिलाफात की खबरों के गुब्बारे से हवा निकाल दी। बोले, वज़ीर आज़म ऑफिस ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे फौज या सिपाहसालार का वक़ार कम हो। पाक फौज भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे सिविल सेटअप की इज्जत में कमी आए। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ में खुशगवार ताल्लुकात हैं। कयासराइयाँ करने वालों की ख्वाहिशात पूरी नहीं होंगी। मीडिया में तो बड़े बड़े लंबे लेक्चर दिए गए कि जी ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। आप क्या कहते हैं? हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, या वो दूसरा भी है ना कि वो क्या है, वो हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए। एक पेज पर है, DGISI की तकर्री का मामला जल्द हल कर लेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना को नोटिफिकेशन के मामले पर एतमाद में लिया। साफ साफ कह दिया, नोटिफिकेशन के मामले को गलत रंग न दिया जाए। और ये भी कहा, जैसे आपने कहा कि मेरी ख्वाहिश थी कि जो अफ़गानिस्तान का इशू है, और ज़ाहिर है आप उसके डायरेक्ट मुतासरीन में से हैं और हमारा एक बहुत बड़ा रोल है उस सारे प्रोसेस में, तो जनरल बाजवा भी कुछ माह गुजार जाते हैं। जनरल फैज़ को भी कुछ माह रहने देते। हाँ, जनरल फैज़ वहाँ कुछ माह रह जाते, और ताकि इस सारी सिचुएशन में आप जानते हैं कि उन्होंने जब तक अफगान इशू सेटल नहीं हो जाता तो 4-6 माह तक उनकी तब्दीली ना होती। ये बात उन्होंने कही मीटिंग में। वज़ीर आज़म जनरल फैज़ हमीद को DGISI बरकरार रखना चाहते थे। हुकूमती रुकन कौमी असम्बली आमिर डोगर ने नदीम मलिक लाइव में बड़ी खबर दे दी। बोले, वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास में कहा, फौज की इज्जत है तो वज़ीर आज़म की भी इज्जत है। वज़ारत दिफा से 3 से 5 नाम सामने आएंगे। हुकूमत तमाम इदारों को साथ लेकर चलना चाहती है। मरियम पेशी पर आती हैं, अदालत को सियासी थिएटर बनाती हैं, कमरा अदालत को प्रेस क्लब बना देती हैं, नैब और आला हुक्काम के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानात देती हैं। नैब लाहौर में तलबी पर नैब ऑफिस पर हमला किया गया। नैब ने एवनफील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत खारिज करने का मुतालबा कर डाला। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। मरियम नवाज अपने तर्ज अमल से गवाहान के अलावा अदलिया पर भी दबाव डाल रही हैं। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस आ गया। LNG रेफरेंस चल सकता है या नहीं, एहतसाब अदालत ने नैब से जवाब मांग लिया। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने नए ऑर्डिनेंस के तहत इस्तिस्ना लेने से इनकार कर दिया। काबीना फैसले के तहत इस्तिस्ना का इतलाक 6 अक्टूबर के बाद से होगा। नैब प्रोसिक्यूटर ने भी कह दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस अदालत और सेनेट में चैलेंज किया जाएगा क्योंकि ये हुकूमत की चोरी बचाने के लिए इस्तेमाल होगा। हुकूमत ने जो भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करनी है, जो भी तमाशे करने हैं, जो खेल खेलने हैं, जो अपोजिशन को दबाने की कोशिश करनी है, जो अपनी चोरी बचाने की कोशिश करनी है, वो इसी नैब चेयरमैन के जिम्मे है। बलूचिस्तान में सियासी बहरान संगीन होने लगा। जाम कमाल पार्टी की सदारत से बाज़ाब्ता फारिग हुए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की कोर कमेटी ने नाराज रुकन ज़हूर बुलेदी को पार्टी का कायम मकाम सदर बना दिया। फैसले से इलेक्शन कमीशन को आगाह भी कर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल कहते हैं, पार्टी सदारत छोड़ने का कहा। कुछ दोस्तों ने सदर रहने पर इसरार किया। तहरीक अदम एतमाद आने पर गिनती पूरी करने की कोशिश करेंगे। इस ओहदे पे आईनी तरीके से हैं। हाँ, जब इसका आईनी तरीक़ेकार मुद्दत पूरा हो जाएगा और पार्टी इलेक्शन हो जाएंगे और जो भी सदर फिर होगा फिर एक तरीक़ेकार है, लेकिन जब तक ये 3-3.5 साल का अरसा गुजरा है, इसका अख्तिताम भी इंशाल्लाह हम इन सारे जिम्मेदारियों को इसी हवाले से करें। सीटें कम हुई थी, फिर आप सबको किस्सा पता है, जहाज चला,
अल्लाह का हमारी नून से 8 सीटें कम थी, 23 आज़ाद जीते थे। खान साहब ने कहा ये पंजाब के बगैर हमारी हुकूमत का कोई फायदा नहीं। एक मुझे मैसेज आया, मैंने सिर्फ वापस लिखा, आप फिक्र मत करें। मैंने जहाज चलाया, आज़ाद उम्मीदवारों को पार्टी में लाया, मगर अफसोस साजिश के तहत खान साहिब से अलग कर दिया गया। जहांगीर तरीन ने खिदमात और पार्टी से शिकायत बता दी। बोले पीटीआई की पंजाब में नून लीग से 8 सीटें कम थीं, 23 आज़ाद उम्मीदवार जीत चुके थे। इमरान खान ने कहा पंजाब के बगैर हुकूमत का फायदा नहीं। मैंने कहा फिक्र मत करें और सब मुझ पर छोड़ दें। तरीन बोले उन्हें गलत फैसले से नाअहल किया गया। 1.5 साल से ये लोग पीछे ऐसे पड़े हैं जैसे तारीख में कोई हुकूमत एक आदमी के पीछे नहीं पड़ी। डॉलर बढ़ता गया, जूं दवा की अमरीकी डॉलर की कदर तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कीमत 171 रुपए से तजावुज कर गई। जो डॉलर से करते हैं प्यार उनकी फहरिस्त से हो गई तैयार। FIA ने 6 करोड़ डॉलर खरीदने वाले 100 अफराद का लगा लिया सुराग। मुनज़्ज़म मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 35,000 डॉलर की शर्त से कम हजारों ट्रांजैक्शंस की गई। चंद मनी एक्सचेंज कंपनियां बराह रास्त धोखाधड़ी में मुलविस रहीं। FIA ने सबको बुला लिया। DGISI के नोटिफिकेशन का मामला स्टॉक मार्केट पर भी छाया रहा। कयास आराइयां होती रही, मार्केट जबरदस्त उतार चढ़ाव का शिकार होती रही। आरिफ हबीब और अकील करीम ढेड़ी कहते हैं ऐसी तकरीरी मुशावरत के बगैर नहीं होती। ये वक्त इन्वेस्टमेंट का है, मालियाती इदारों ने खरीदारी की है। नाराए तकबीर। आर्मी चीफ का गुजरावाला का दौरा, जदीद तरीन चीनी साख्ता टैंक की हरबी सलाहियतों का मुजाहरा देखा। सिपा सालार ने कहा VT4 टैंक पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन की एक और मिसाल है। रिवायती जंगी सलाहियतों में इजाफा जारी अमल है। सख्त तरबियत और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ही चैलेंजेस का मुकाबला किया जा सकता है। लाहौर डेंगू का गढ़ बन गया। जिना अस्पताल मरीजों से भर गया। एक बिस्तर पर 3 मरीजों को लिटा दिया गया, किसी को तो कुर्सी पर बिठा दिया गया। शहर में डेंगू मुतासरीन की तादाद 3,500 तक जा पहुंची, मगर तर्जुमान पंजाब हुकूमत ला इल्म सब कुछ अच्छा करार दे दिया। अभी तक हमारे नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है कि हॉस्पिटल के इंतजामिया ने हमें ऐसी कोई चीज आगाही की है कि उनके अस्पतालों में 2 बेड की गुंजाइश नौबत आ चुकी है। ऐसे कोई सूरत हाल नहीं कि अस्पताल में लाहौर में। T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयारियां जोरों पर। इंट्रा स्क्वाड मैच में खिलाड़ियों को मुख्तलिफ टारगेट्स दिए गए। बॉलर्स का जादू चलता रहा और बल्लेबाज नाकाम रहे।